नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आज लाया हूँ आपके लिए एक रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 11th मैथमेटिक्स से। और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही रिलीज कर दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो हमारा पार्ट 2 है रिलेशन एंड फंक्शंस का, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारा चैप्टर 2 है क्लास 11th का। तो दोस्तों, अभी तक हमारे जितनी भी वीडियो अपलोड हुई हैं, अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो तीन कंटेंट आपको पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिए गए थे और अब 3 कंटेंट ही बाकी हैं, फंक्शंस, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, और उसके बाद अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो ये 3 कंटेंट बचे हुए हैं। ये 3 कंटेंट आज कंप्लीट करा दिए जा रहा हूँ, कंप्लीट करा दिए जाएंगे और तो हमारा ये रिलेशंस एंड फंक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो। तो ये है फंक्शंस। अब फंक्शन को हिंदी में कहते हैं फलन। फलन यानी फंक्शन। तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। ए रिलेशन एफ इज फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी, a set A to A set B is called to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी एक सेट है A और एक दूसरा सेट है B, उनके बीच में एक रिलेशन किस प्रकार, कोई फंक्शन किस प्रकार से, माना एक रिलेशन F है, तो वो एक फंक्शन कहा जाएगा कब, अगर उनमें से मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि सेट ए में से केवल और केवल एक इमेज जो कहते हैं प्रतिबिंब, वो सेट बी में होनी चाहिए। ये हमारी कंडीशन है फंक्शंस की। इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ए बी एलिमेंट ऑफ एफ, देन एफ ए बी इज इक्वल टू बी, वेयर बी इज कॉल्ड द प्री इमेज। दोस्तों, प्री इमेज यहाँ इसको ध्यान में रखना, जो जितने भी आपके ये बोल्ड फॉन्ट में लिखे हुए हैं सभी ये बड़े ही काम के हैं। ऑफ बी अंडर एफ, तो ये प्री इमेज कहा जाएगा अगर कोई एक सेट ए सो बी है और उसमें ए बी एलिमेंट है एफ के, तो वो प्री इमेज कहा जाएगा आपका बी। जहाँ पर द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाई एफ ऑफ ए टेंड्स टू बी। ये आपका डिनोट किया जाता है कि कोई फंक्शन किस प्रकार से शो करते हैं। एक नोट है यहाँ पर, ए फंक्शन विच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड फंक्शन। फर्दर, इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो आइदर आर और ए सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड ए रियल फंक्शन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट नोट्स था, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके दोबारा से नोट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा आज की है। अब एग्जाम्पल समझते हैं कि फंक्शन क्या है, किस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन है, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर्स लिए गए यहाँ पर, डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन। और एक फंक्शन है यहाँ पर एफ एन टेंड्स टू एन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक रिलेशन दे दी गई है, यानी कि 2x + 1। इस यूजिंग द डेफिनेशन, मतलब इस डेफिनेशन के द्वारा हमें कंप्लीट करनी है टेबल जो आपकी दी गई है। तो ये टेबल है, ये इनकम्प्लीट है, इस फंक्शन की वजह से हमें ये कंप्लीट करनी है। चलिए किस प्रकार से करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1 2 3 और ये 7 तक इसकी वैल्यू दी गई है। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो हमें ये रिलेशन दी गई है ना 2x + 1, इसकी वजह से हम y को बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो x की जगह अगर मैं 1 रखूँ तो 2 × 1 2 और 2 और +3, इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं साथ के साथ। अगर x की जगह 1 रखूंगा तो f1 की वैल्यू 3 आएगी। अगर 2 रखूंगा तो 2 × 4, ये यहाँ पर 5 आ जाएगी। अगर 3 रखूंगा 3 × 6 और यहाँ पर 7, और ये इस प्रकार से ही बढ़ता चला जाएगा आपका। यहाँ पर 9, यहाँ पर 11 और यहाँ पर ये 13 और यहाँ पर ये आपका 15। इस प्रकार से ये टेबल कंप्लीट हो गई है। जो यहाँ पर रिलेशन दी गई थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, तो इस डेफिनेशन की मदद से हमने ये बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया है। आप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ फंक्शंस, यानी सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, का कुछ फंक्शन है उनको ग्राफ पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से शो कर सकते हैं, वो आपके सामने है। नंबर 1 बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स।
एक सेट है रियल नंबर का, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन बाय f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ईच x एलिमेंट ऑफ r, सच ए फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस प्रकार जो यहाँ पर दिखाया गया है यही आपका आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। और हियर द डोमेन एंड रेंज ऑफ f एंड r, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। अब अगर हम बात करें आइडेंटिटी फंक्शन को, ये तो ये डेफिनेशन, आइडेंटिटी फंक्शन को अगर हम बात करें ग्राफ पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि सीधी लाइन है, यहाँ से लेकर सिर्फ एक ओरिजिन से जाती है, इट पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, इस प्रकार से आप इसको शो कर सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि नियतांक फंक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं नियतांक। तो अब देखते हैं डिफाइन द फंक्शन एफ ऑफ आर इज इक्वल टू वाई, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी हमारा है कांस्टेंट, यानी फंक्शन जो कांस्टेंट फंक्शन की पढ़ रहे हैं, और एक्स यहाँ पर सभी रियल नंबर है, वेयर सी इज अ कांस्टेंट एंड ईच एक्स एलिमेंट ऑफ आर। हियर डोमेन ऑफ एफ इज आर एंड इट्स रेंज इज सी। तो इसका जो ग्राफ है वो एक पैरेलल लाइन आएगी एक्स एक्सिस से, यानी कि एक्स अक्ष से आपकी एक समांतर लाइन आएगी, जैसे यहाँ पर दी गई है ग्राफ में। तो अगर हम बात करें कांस्टेंट फंक्शन की, तो एक इस प्रकार से आपकी लाइन आएगी, ये आपके सामने है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपके हमारे पास है पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि बहुपद फलन, बहुपदीय फलन, जिसमें एक से ज्यादा पद हों। अब आपके सामने लिखा हुआ है ए फंक्शन एफ ऑफ आर इज टेंड्स टू आर इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच एक्स इन आर और वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। आपके सामने ये दिया है a0 प्लस a1 x प्लस a2 प्लस यहाँ पर n टर्म तक ये यहाँ पर जा रहा है, वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड a0 a1 a2 an ये सभी आपके रियल नंबर है। तो इसका जो ग्राफ हम बनेगा, किस प्रकार से रो शो कर सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि आपके सामने दिया गया है कि पॉलिनोमियल फंक्शन को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ के द्वारा। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो शेप बन रही है, ये कुछ इस प्रकार से है जैसा आपका पैराबोला होता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अब कौन सा टाइप है, अब टाइप है रेशनल फंक्शन, यानी कि परिमेय फलन। परिमेय आप जानते हैं, परिमेय फंक्शन को पी अपॉन क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो अगर हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ एक्स डिफाइंड इन ए डोमेन वेयर जी एक्स इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता जी एक्स, यहाँ पर अगर जीरो हो गया तो फिर तो इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसका जो ग्राफ है रेशनल फंक्शन का, वो हम कुछ इस प्रकार से आपको डिनोट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ये इसकी जो लाइंस हैं ये इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेंगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, यानी कि पी अपॉन क्यू के रूप में ये लिखा हुआ है। तो ये था हमारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट द मॉड्यूलस फंक्शन की। तो मॉड्यूलस फंक्शन यानी कि ए फंक्शन एफ ऑफ आर टेंड्स टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज मोड एक्स फॉर ईच एक्स related to element of R is called modulus function for each non-negative value of x fx is equal to x, यानी कि for each non-negative value of x fx is equal to x but for negative value of x the value of fx is negative to the value, यानी कि अगर ये आपके नॉन नेगेटिव है तो ये डिग्री भी इसकी नॉन नेगेटिव आएगी फिर रिलेशन में, और अगर ये नेगेटिव है तो आपको वो भी नेगेटिव आएगी। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है, इस फंक्शन की वजह से ये है मॉडुलस फंक्शन। इसका जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा जैसे आपके सामने दिया हुआ है। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स का फंक्शन आपके सामने है, जिसे कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो ये था हमारे फंक्शन। अब बात करते हैं सिग्नम फंक्शन की। एक फंक्शन एफ ऑफ आर यानी कि एफ, और ये आर टेंड्स टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स, यानी कि 1। अगर ये 1 है तो इसका मतलब है कि एक्स हमारा 0 से बड़ा है, 0 है तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 0, और अगर माइनस है तो x इज लेस देन 0। ये हमारा कहलाएगा सिग्नम फंक्शन। द डोमेन ऑफ द सिग्नम फंक्शन इज r एंड द रेंज ऑफ सेट -1 0 1। ये हमारी रेंज होगी सिग्नम फंक्शन की। तो इसका जो ग्राफ अगर हम रिप्रेजेंट करके देखेंगे ग्राफ पर, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो सभी ग्राफ आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोटबुक में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी के कमेंट हमें मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट हैं। हमें हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार दोस्तों आप अपनी सपोर्ट हमें देते रहिए ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें।
तो अब बात करते हैं हमारा अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो हमने अभी पढ़ा कि ग्राफ को किस प्रकार से शो कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो रियल फंक्शंस हैं इसमें बीजगणित किस प्रकार से यहाँ पर लागू होता है, किस प्रकार से हम उसको लगा सकते हैं रियल फंक्शंस में। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। किस प्रकार से हम दो वास्तविक फलन को जोड़ सकते हैं। तो आपके सामने जैसे दो फंक्शन है, लेट एफ x टेंड्स टू r एंड g x टेंड्स टू r बी एनी टू रियल फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन आपके सामने दिए गए हैं वेयर x सबसेट ऑफ r, यानी कि x यहाँ पर सबसेट है रियल का। देन वी डिफाइन f प्लस x, तो इसको अगर हम जोड़ना है, एडिशन करना है, तो f प्लस g x टेंड्स टू r बाई f प्लस जी एक्स और एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी कि इस प्रकार से हम एडिशन, अगर दो रियल फंक्शन को हम ऐड करेंगे तो इस प्रकार से हमको शो करना पड़ेगा। फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स, तो ये था हमारा एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, यानी कि अगर हम किन्हीं भी दो फंक्शन को जोड़ेंगे तो वो किस प्रकार से शो होंगे, तो आपके सामने वो दिया गया है। बात करते हैं सबट्रैक्शन ऑफ ए रियल फंक्शन फ्रॉम अनदर। तो एक फंक्शन तो हमारा एक्स टेंड्स टू आर है और दूसरा है एक्स टेंड्स टू आर, यहाँ पर एफ यहाँ पर जी, ये दो रियल फंक्शन है वेयर एक्स सबसेट ऑफ आर। अब अगर हम डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से करेंगे, एफ माइनस जी और एक्स टेंड्स टू आर बाई एफ माइनस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स। तो ये था हमारा किस प्रकार से हम ऐड कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम इसके क्वेश्चन भी करके देख सकते हैं, अगर आप हमें कहेंगे तो एक वीडियो आपके लिए क्वेश्चन के लिए बना देंगे किस प्रकार से इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से की जाती है बाय ए स्केलर। अब एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू आर बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड एल्फा बी ए स्केलर, यानी कि अगर हमारा एक फंक्शन दिया गया है और एक स्केलर दिया गया है, तो हियर बाय स्केलर वी मीन ए रियल नंबर, देन द प्रोडक्ट एल्फा एफ, ये जो प्रोडक्ट हमारी आई मल्टीप्लिकेशन इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर डिफाइंड बाई किस प्रकार से एल्फा एफ एक्स इक्वल टू एल्फा एफ एक्स। तो इस प्रकार से हम एक स्केलर की एक मल्टीप्लिकेशन फंक्शन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से शो करना पड़ेगा, दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस की। अभी तो हमने एक स्केलर की गुणा करी थी, अब करके देखते हैं टू रियल फंक्शंस की। तो जब हम टू रियल फंक्शंस की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एफ एक्स एफ जी और डॉट एक्स इक्वल टू एफ एक्स डॉट जी एक्स। तो ये थी हमारी किस प्रकार से हम इसको टू रियल फंक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो हमारा है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, इसको हम पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। अब देख लेते हैं क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस की, किस प्रकार से हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, क्वोशिएंट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमारा एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम एक्स टेंड्स टू आर वेयर एक्स इज सबसेट ऑफ आर। द क्वोशिएंट ऑफ एफ बाई जी डिनोटेड बाई एफ अपॉन जी is a function defined by f upon g x is equal to f x upon g x provided। तो ये जो हमारा है इसको हम क्वोशिएंट को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अभी हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा किस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो हमारा एक फंक्शन तो है एक्स स्क्वायर, दूसरा है 2x प्लस 1। अब फाइंड करना है हमें पहले एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन या क्वोशिएंट। तो चलिए देखते हैं। अगर हम सबसे पहले करेंगे एडिशन, तो दोनों फंक्शन को हमारा जोड़ना पड़ेगा। ये पहला फंक्शन है, ये हमारा दूसरा, इसको हमने सिंपली ऐड कर दिया है। अगर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट तो सीधे ये पहला फंक्शन है, दूसरा, इसको सिंपली हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी इस प्रकार से दोनों फंक्शन की। और अगर हम इसको क्वोशिएंट यानी डिवीजन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 सीधा सीधा, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू -1/2 तो बिल्कुल नहीं हो सकती, तो फिर तो ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं किस प्रकार से अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस में किस प्रकार अप्लाई होता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, लिंक शेयर करें अपने दोस्तों को इस वीडियो का, और हमारे साथ इसी तरह बने रहें। एक के बाद एक ऐसी ही वीडियो आपके लिए हम लाने वाले हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो भी जरा लाइक कर देना दोस्तों।